अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आप दोनों के आपके ज़रिए मुसलमान ने रायचूर के लिए न्यू एजुकेशन सोसाइटी की कारकर्दगी के बारे में गुफ्तगू कर रहा हूँ। बतारीख़ 30 नवंबर 2025 को NES का जनरल बॉडी मीटिंग का इजलास बुलाया गया था, जिसमें एजेंडा भी मुरतब किया गया था कि भाई इस एजेंडे पर आप लोगों को जो भी पूछना है पूछिए, लेकिन पूछना है सदर से पूछिए और फर्दन पूछिए। तो इसका पहला एजेंडा था अप्रूवल और रिजेक्शन ऑफ रिजिग्नेशन ऑफ श्री साजिद हुसैन एंड श्री AR समदानी। ये जनरल बॉडी मीटिंग में रखा गया। तो इस कदर मेंबरों के दरमियान इख्तलाफात शुरू हो गए। तो मैं तमाम मेंबरों से बोला, भाई इस तरह के इख्तलाफात से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। ये मैं 2 रजिस्टर आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, जो ये 2 मेंबरान का, सेक्रेटरी साहब का और मेंबर का इस्तीफ़ा कबूल करने वाले कबूल करिए बोलकर लिखिए, और नहीं कबूल करने वाले इस रजिस्टर में रखिए। मेरे टेबल पे जो रजिस्टर ला कर रखा गया था, ये बात यहाँ पर ख़त्म हुई। बाद में वो लोग भी आकर बोले, कुछ साजिद साहब भी बोले, AR समदानी साहब बोले कि हमारा पीरियड ख़त्म होगा। हमारा पीरियड ख़त्म नहीं हुआ। जब फिर इलेक्शन, अगर हमारा पीरियड ख़त्म हो गया, इलेक्शन कौन करेंगे? हमारा पीरियड उस वक्त ख़त्म होता है कि जब कोई नई कमेटी आती है, कोई भी आओ, उसको ये पूरे रिकॉर्ड देकर, देखो सर ये हमारा रिकॉर्ड हमारे मियाद का है, आप ये ले लीजिए और हमको एक्नॉलेजमेंट कीजिए। जैसे मुजीब साहब हमको दिए, सितंबर में इलेक्शन हुआ, उसके लिहाज से वही मार्च में होना था, नहीं हुआ। अब सितंबर को इलेक्शन के लिए हम हामी भरे। हमारा पीरियड कब तक है? जब तक डेट ऑफ कैलेंडर ऑफ इवेंट, जब तक हम। तो मीटिंग का एजेंडा पहला नंबर एक ये था कि आया सेक्रेटरी जनाब साजिद हुसैन और मेंबर आमिला AR समदानी साहब का जो इस्तीफ़ा आया एज पर द बायलॉज जनरल बॉडी को मंजूरी के लिए पेश करें। जब पेश करें तो 2 ग्रुप में इतना झगड़ा शुरू हो गया, बार बोलो, एक के बाद एक बोलो, एक के बाद एक बोलो, एक के बाद एक बोलो। जवाब देने के लिए मैं बैठा हूँ, हत्ता के रात के 12 बजे भी बैठे तो मैं आप लोगों का जवाब देकर उठता हूँ। कोई तैयार नहीं हुआ। तो मैं बोला कि 2 रजिस्टर रख रहा हूँ मैं आपके सामने, जिनको इस्तीफ़ा मंजूर किए इस रजिस्टर पे साइन कीजिए, जो इस्तीफ़े को नामंजूर किए इस रजिस्टर पे साइन कीजिए। दोनों रखा उस पर अभी एजेंडा कंप्लीट हुआ, वहीं पर साइन करने को झगड़ा शुरू हुआ। फिर रुकाया मैं, भाई बाद में करिए, पहले एजेंडे पे हम तफसीली गुफ्तगू कर लेंगे। आप कबूल करते हैं तो कबूल, हाथ उठा बोला, हाथ नहीं उठाते। जो लोग कल बोले, आप भी मौजूद थे, शायद आप नहीं थे, मैं नहीं देख सका, आपको माफ़ी चाहता हूँ। तो किसी चीज़ पे नहीं होता। लास्ट में एक रजिस्टर रखा, ये 2 रजिस्टर है तो साहब जो इसको आप कबूल करने वाले एक तरफ साइन कीजिए, नहीं कबूल करने वाले एक रजिस्टर पे कीजिए। नहीं सदर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं मानता हूँ कि रजिस्टर आप खुद लिखिए, एक तरफ रिजर्वेशन कबूल करना है, एक तरफ एक्सेप्ट करना है, ये आप खुद लिखिए, मैं ये बात को मानता हूँ। मगर जिस वक्त आप ये 2 ग्रुप वहाँ पे रखने के बाद कुछ गड़बड़ी हुई, कुछ लोगों में इंतजार पैदा हुआ, तो आप वहाँ से उठकर बाहर चले। आप जाकर वापस आकर भी सदारत की कुर्सी पे आप नहीं बैठे, उसके सहना हुए। नहीं बोले मेरा सवाल कंप्लीट। बिल्कुल बोले, माफ़ी चाहता हूँ। आप जो है ना ये सब रखने के बाद आप बाहर चले गए। आप उससे पहले एक बात बोले थे कि जब तक मैं यहाँ पे बैठूंगा
ये मीटिंग चलेगी। जब मैं यहाँ से उठूंगा तो मीटिंग बर्दाश्त। ये आप स्टार्टिंग में हमें शुरुआत में बोले थे। तो स्टार्टिंग अच्छा बोलिएगा तो बोलिएगा। कुछ मेंबरों का कहना है कि सदर वहाँ पे नहीं थे, ये चीज को हम लोग कबूल नहीं करते। लोगों का कहना है, आपके मेंबरों का। तो इस बात पे आप सोसाइटी के मेंबर सोसाइटी के मेंबरों की बात कर रहा हूँ। आप इस बात की वजाहत कीजिए। बिल्कुल। जब मैं ये जो रजिस्टर रखा मैं मौजूद था जी बिल्कुल मौजूद था। जी बिल्कुल। सबसे पहले कौन लिए? उस्मान, होटल वाले उस्मान से ये रजिस्टर लिए, ये रजिस्टर लिए, खुद लेकर आ लिए। मैं सामने बैठूँ यहाँ रजिस्टर पे साइन करो बोल के बोलो, मैं मौजूद हूँ। मैं एक गौस ले लिए, कौन मड्डी पेट गौस लिए, और वे सामने यहाँ मैं बैठा हूँ ना, मेरे सामने साइन करो बोलो उनको। मैं साइन यहाँ रजिस्टर ले जाकर साइन करते हो तो मैं रजिस्टर ले जाकर साइन नहीं करना, यहीं पर सामने रखे हुए हैं, मेरे सामने आप लोग साइन करिए। करने के बाद मेरे टेबल के सामने एक साथ 25-30 लोग आकर ठहर गए साइन करने के लिए। मैं बोल भाई आपको फर्दन भेजता हूँ, मैं ये दोनों रजिस्टर देकर भेजता हूँ, आप वहाँ पर अपनी जगह पर जाइए। इल्तिमास कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, आप अपनी जगह पर जाइए सर, ये दोनों रजिस्टर आप तक पहुँच जाते। ऐसा झगड़ा शुरू कर दिए। मैं पहली मरतबा नहीं बोला, जब लास्ट में कंट्रोल ये पूरे एजेंडे हो गए, लास्ट का जब एजेंडे की बात अदर मैटर्स में आता उस वक्त बोला मैं, शुरू में नहीं बोला मैं जुमला कि मैं चेयर छोड़ दिया तो मीटिंग खुद ब खुद बर्खास्त होती। पहली मरतबा नहीं बोला। जब फोर्थ एजेंडा के बाद अदर मैटर्स में आना, वहाँ से शुरू कर दिया। तो तब बोला मैं, जो कुछ पूछना है मुझसे पूछो, जो कुछ पूछना है मुझसे पूछो। 5 मरतबा बोला, गिन कर 5 मरतबा बोला। भाई रात के 12 बजे तक आप मुझसे पूछिए, मैं आपका जवाब देने वाला हूँ, आपका जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। ख्वाह रात के 12 बजे मैं आपको जवाब दूँ। कुछ तनकीदी आवाज़ें भी उठी कि तुम्हारे वास्ते हम रात के 12 बजे बैठना क्या? मेरे वास्ते नहीं साहब, आप किसके लिए आए? आप सोसाइटी के लिए आए। आपको सुबह तक भी बैठना पड़ा तो आपका अखलाक़ी फ़र्ज़ है बहैसियत मेंबर रात सुबह के 5 बजे तक भी बैठना। करो सोसाइटी की तामीर करना चाहते हैं आप, आपका अखलाक़ी फ़र्ज़ है। बोलो मैं तो बोला आप सुने कि रात के 12 बजे तक भी मैं आप लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो सामने से जवाब आता कि तुम्हारे वास्ते हम रात के 12 बजे तक बैठना है क्या? मैं नहीं हूँ साहब, ना मैं वज़ीर हूँ, ना सदर हूँ, ना कोई वज़ीर आज़म हूँ। मैं सोसाइटी का सदर हूँ, जो भी सोचूंगा सोसाइटी की भलाई के बारे में सोचूंगा। मैं सोसाइटी की भलाई के लिए मैं रात के 12 बजे तक बैठ कर आपके सवालों का जवाब देता हूँ। आप इत्मीनान से मुझसे पूछते रहिए। जैसे चौथा एजेंडा ख़त्म हो गया, अदर मैटर्स में आकर झगड़ा शुरू कर दिया। मसलन आपको बोलता हूँ, देखिए ये अप्रूवल के बारे में ये 2 रजिस्टर रखे गए जो आप लोगों के सामने है। अप्रूवल ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट आपके सामने पढ़कर सुने, जो एजेंडा नंबर 2 है। अब मैं आपसे सिर्फ इतना है, बायलाज में कोई गुंजाइश नहीं है कि ट्रेजररी नहीं ऑडिट रिपोर्ट पढ़ना। आप ये समझ लिए कि हमारे ट्रेजर को पढ़ने नहीं आता, उन पढ़ने में झिझक करेगा, उसको हम पकड़ेंगे, उस पर हमला करेंगे। इस नीयत से अगर आप सोसाइटी की तरक्की करना चाहते हैं, नामुमकिन बात है। क्या ज़रूरी कि फिर सब ये जुमला भी बोला हूँ, क्या भाई मैं पढ़ा तो 20,000 रुपये होते, फिर सब पढ़े तो क्या 10,000 रुपये थे, या मैं पढ़ा तो 10,000 होते, फिर सब पढ़े तो 30,000 होते? क्या कुछ नहीं। ऑडिट रिपोर्ट तो एक है। आप सिर्फ हमारे ट्रेजर का मजाक उड़ाने के लिए, उनकी नाकाबिलियत का इजहार करने के लिए फिर सबसे ज़बरदस्ती पढ़ाया गया। कौन पढ़े आज तक? समझ साहब के पीरियड से करीम भाई तक कौन पढ़े बोलिए? कोई नहीं पढ़ा। मैं भी खदीम मेंबरों में से हूँ, कोई नहीं पढ़ा। अपलोड। अब तो बाज़ाब्ता एक आदमी, मैं ही पढ़ रहा हूँ,
मेरी इतनी कदर कीमत भी नहीं है आप लोगों के सामने कि मैं ऑडिट रिपोर्ट पढ़ाऊँ। फेरोज साहब के पढ़ने पर क्यों इंसिस्ट किया गया? क्या बायलाज में कहीं प्रोविजन है कि से खाजी नहीं खुद है नहीं ऑडिट रिपोर्ट पढ़ना? सदारत मैं कर रहा हूँ, मेरा हक है कि मैं बोलना, और अगर खाजिन को जवाब देना है तो मेरी हिदायत पर ही जवाब देना। अगर बोलता फेरोज साहब को आप बैठ जाओ, उन्होंने बैठ जाते थे। बग़ैर सदर जलसा की इजाज़त के बाद कोई भी उठ नहीं सकता, कोई नहीं उठ सकता हमारे मेंबरों में। मेरे से इजाज़त पूछ सकते हैं, आप क्या कर दिए? फिर उसको सिर्फ ह्यूमिलेशन करने के लिए, उनकी तज़हीक करने के लिए फेरोज पढ़ना। अल्लाह का शुक्र है फेरोज 2 साल के पढ़े। पहला साल तो अब पढ़ते हुए आप भी सुने, शायद आप थे तो आप भी सुने होंगे। सेकंड साल में क्या होगा? जब शुरू करें पढ़ने के लिए, अरे फर्स्ट ईयर में क्लियर बोल दिया ना, अब सेकंड ईयर में क्या करना? कुछ नहीं कर सकते, हमारे को ऑडिट कापी दो। पहले ही बोलते ऑडिट कापी दो, पहले ही ऑडिट शुरू करने से पहले ही ऑडिट कापी दो। बोलते तो ठहरा भाई आप लोग पिछली जीबी जो थी वो लोग जब ऑडिट कॉपी पढ़ रहे थे तो सबको एक एक कॉपी दिए थे। कब दिए थे? लास्ट पिछले जो बॉडी थी, मुजीबुद्दीन साहब की जो बॉडी थी, मैं भी था सर। मैं खुद भी जो है ना उस मीटिंगों में आया था। ऑडिट कॉपी सबको बांटी। नहीं बोल तो झूठ है। नहीं आप मत बोलिए भाई प्लीज़। जब मैं मुजीबुद्दीन साहब नहीं MM पटेल साहब को पूछा मैं, क्योंकि मेरा इख्तियार नहीं इरशाद साहब को पूछने का नहीं था। MM पटेल साहब आप ऑडिट रिपोर्ट दिए बगैर वहाँ पढ़ रहे हैं, वो क्या एंट्री है हमको मेरे को तो समझ में नहीं आया। मेरा साथ देने वाले तहसीलदार नज़ीर अहमद, नामे भी याद है, अख्तर, जो साथ दिए कि भाई बग़ैर ऑडिट रिपोर्ट किए हम क्या करना। तो उस वक्त इरशाद साहब का जवाब ये था कि पैसे दो, ऑडिट रिपोर्ट करा कर देते। जब तक अल्लाह के फजल करम से सोसाइटी की मुआशी हालत अच्छी थी। अगर आप माफ़ कीजिएगा, आप करें तो बेहतर है, अगर आपको कुछ भी अगर आप पर 100 रुपये भी खर्च करना है तो इतने जो मेंबर बैठे हैं अपने अपने जेबों से डालना है, खर्च करना है। 500 कापी 40,000 रुपये 20,000 रुपये कौन खर्च करना साहब? सोसाइटी की मुआशी हालत नहीं है। 20,000 कर मैं ये बोला कि भाई ये दे रहा हूँ, जाकर ज़ेरॉक्स करा लो, उसके बाद करेंगे। रुका दिया मैं, और आप इस बात के गवाह हैं कि मैं रुका दिया। पहले साल का तो ऑडिट क्लियर होगा, सेकंड साल में ये हो गया अरे ना इतनी आसानी से पढ़कर चलेगा ना, इसमें निकालेंगे झगड़ा। ऑडिट रिपोर्ट हमारे पास दो। आपको जैसे ही पहला 23-24 का दिए तो आप जब भी बोलना था कि भाई हमको है नहीं, बग़ैर ऑडिट रिपोर्ट हमारे हाथों में तब तक ना आए जब तक हम ऑडिट रिपोर्ट सुनने वाले नहीं आए। तो तब मैं अपने मेंबर से गुजारिश करता या जनरल मेंबरों से गुजारिश करता कि भाई आप लोग एक एक कॉपी के लिए 20 रुपये दीजिए, अभी आधे घंटे में कराकर आप लोगों के हाथ में देता हूँ। पहली ऑडिट रिपोर्ट पढ़ने के बाद सेकेंड ऑडिट रिपोर्ट पे क्यों पूछे साहब? आप 2023-24 को कबूल कर लिया आप, क्योंकि हमारे ट्रेजरर बहुत इत्मीनान से 23-24 का एक्सप्लेनेशन कर दिए। इसमें आप कुछ नहीं निकाल सके, इंशाअल्लाह ताला इसमें भी नहीं निकाल सकते थे आप। इसमें क्या एक रहे तुम्हें पढ़े तो खाजिन से मुखातिब हैं, तुम्हें पढ़े तो हम सही समझ रहे हैं क्या? हमारे हाथ में एक ऑडिट रिपोर्ट दो। इसी वक्त बोलना था 23-24 की जब ऑडिट रिपोर्ट पढ़े, हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, जब तक ऑडिट रिपोर्ट हमारे हाथों में नहीं आएंगे हम आपकी ऑडिट रिपोर्ट सुनने के लिए तैयार नहीं है। तब ये हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जनरल बॉडी मीटिंग में अमूमन आपके दौरानी पीरियड में ये बात तनाव पे आती है? हमेशा जब भी जनरल बॉडी की मीटिंग होती बिना बहस के मुकम्मल होती भी नहीं। और इस वक्त तो इस तरीके से अब जो सोशल मीडिया पर हो या पब्लिक में हो, क्या मैसेज NES से दिया जा रहा? NES के जो बड़े लोग हैं, जो काबिल साहिब समझ लोग, जी जी बोलिए। आने वाले दिनों में नौजवान पीढ़ी को मैसेज क्या दिया जा रहा है कि अगर कल के दिन उन्होंने इस पूरे भारत का संभाले तो वो लोग भी इसी तरीके से बहसोबाजी करना?
अब बाहर तो हम बहुत समझदार आपको समझते, एनईएस के मेंबरों को हम उर्दू वाले, उर्दू मीठी जबान वाली, जबकि जनरल बॉडी मीटिंग में इतनी कड़वाहट हमेशा एक दो मर्तबा हो सकता। क्या ये अना पे बात है या जिद पे बात है या जानबूझकर किया जा रहा? एनईएस की तरक्की बाद में आ रही, उससे पहले बहस खत्म नहीं हो रही, तो तरक्की कहाँ से होंगी? और नौजवान जो लोग हैं वो क्या सीखेंगे? क्यों इस तरीके से हमेशा से रायचूर में इतने सारे सोसाइटीज है, उनका इस तरीके से एक भी तमाशा आज तक हमारे को सुनने में जानने में नहीं मिला जितना एनईएस का मिलता। दो दो दिन को एक मर्तबा खुद भी एनईएस में होता, अगले दिन अखबारों में आता, और अखबारों में आता क्या, तामीर से ज्यादा बहस व मुबैना की बात आ रही। इस तरीके से क्यों? देखिए, आप अच्छी बात बोले, मैं इससे मुत्तफिक हूँ। जनरल बात बोल रहा हूँ, कोई कम्युनिटी के लिए मैं पर्टिकुलर नहीं बोल रहा हूँ। पहली फितरत मुसलमानों में मुनाफिकत है। मैं ज़हीर साहब की तारीफ़ ज़हीर साहब के सामने करता हूँ, और बड़ा मुनाफिक मैं आपके पास हूँ जब आपके ख़िलाफ़, इन ज़हीर साहब के ख़िलाफ़ आकर आपको बोलता हूँ मैं मुनाफिक हूँ। मैं एक बात मानेंगे आप, क्या गलत है? दूसरी बात, मुस्लिम एक मसले के लिए जमा होते हैं, एक मसले के हल के लिए जमा होते हैं। जब उठते हैं तो 10 मसले लेकर उठते हैं। एक मुनाफिकत है। दूसरा, एक मसले के लिए, सोसाइटी का मसला है, हमको तय करना है। ये 4 मसले, 4 मसलों को हमको तय करना है। जैसे एजेंडा है, ये 4 मसलों का एजेंडा है। जब हमारी सोसाइटी का इख्तिताम हुआ, अनऑफिशियली इख्तिताम हुआ, ये 4 ही मसले थे क्या? वहाँ पर 40 मसले थे। ये बैन अक़वामी सतह पर मानी हुई गई बात है कि मुस्लिम एक मसले पर जमा होते हैं और 10 मसले पैदा कर कर उठते हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो कल की मीटिंग ही खुद उसकी शाहिद है। 4 ही मसले, सिंपल। साजिद साहब का इस्तीफ़ा लेना, ऑडिट रिपोर्ट पेश करना, सोसाइटी के जो डेवलपमेंट है, फिर नेक्स्ट क्या है? 4 ही मसले लेकर कितने उठे कल हम? इसे इत्तेहाद बोलते हैं। हम इत्तेहाद करने के लिए बैठते हैं और मुंतशिर होकर उठते हैं हम लोग। ये मुसलमानों की फितरत आइन बन चुकी है। इसका हल क्या है? वो लोग जो साहब अक़ल हैं, साहब अक़ल देखिए, किसी MA वाले से मुखातिब नहीं हूँ, किसी BA वाले से मुखातिब नहीं हूँ, किसी डॉक्टर से मुखातिब नहीं हूँ। एक अक़ल वाला, एक ऑटो चलाने वाला भी हो सकता है। साहब अक़ल नहीं, साहब फ़हम हो सकता है। हमें समझने की काबिलियत तालीम के साथ जुड़ी हुई है। अगर तालीम के साथ जुड़ी है तो 1960 में आप 1970 के करीब ये करें, उस वक्त के असातिज़ा की काबिलियत, आपके असातिज़ा की काबिलियत और आज के असातिज़ा की काबिलियत और आज के स्कूल के स्टूडेंट्स का क्या हाल है, बोलिए आप? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, सब बहुत बड़ा फर्क है ना? मगर आखिर में एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि जो 5 एजेंडे कल जो आप GB में रखे थे, हाँ, ये पूरे पास में जो है ना, नहीं रुका दिया गया। नहीं, पूरे पास आपके सामने रख दिया हूँ मैं। क्या एजेंडा नंबर 1 था कि दोनों हजरात के इस्तीफा पर गुफ्तगू, ये साइन करे, कहीं इसमें एक एक्सेप्ट करे, ये एक्सेप्ट नहीं करे। जो मेरे सामने ही सबसे पहला जो ऐसा तादाद बोलो कितनी है? नहीं कोई बोले, उनको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इस्तीफ़ा कबूल करने वालों की है, इस्तीफ़ा रिजेक्ट करने वालों की भी है। जो सबसे पहले उठाए हमारे उस्मान, याद है मेरा नाम उस्मान, और इधर से उठे हमारे मड्डी पे औस। ताज्जुब की बात यह है कि उनको अपना नाम लिखने नहीं आया। बाजू वाले से मैं सुन रहा हूँ, बाजू वाले से रिक्वेस्ट करे, नाम लिख भाई, मेरा फ़ोन नंबर लिख बोलकर। नहीं, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह है सर, क्योंकि आप जो है ना
बहुत पुराने मेंबर है। इसमें अगर मैं गिनती अगर बताऊंगा तो बहुत सी चीज़ें, ये खासतौर पे मेंबरों की बात कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें आपको भी इल्म मेरे से ज़्यादा है। अगर मैं गिनती अगर बताऊंगा तो बहुत सी चीज़ें, हाँ हाँ अगर चलिए। मैं गिनना नहीं नहीं चाहता। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको, हमारे पास बायलाज में एक रूल है। क्या रूल है कि मेंबर उसी को बनाया जाए जो उर्दू का लिखना पढ़ना जानता हो, ठीक है ना। आप उसी इस पे पूछना चाह रहे थे आप। अब जो 20 साल पहले बन चुके हैं, जो 10 साल पहले बन चुके हैं, उनको निकालने का मकसद है। अब मैं जनरल बॉडी मीटिंग बुला लेता हूँ, फर्ज कीजिए उसमें से 25 लोग भी अगर उर्दू के पढ़ने वाले नहीं मेंबर बन गए, निकाल सकता हूँ मैं? नहीं, आप निकालो मत, मगर मैं पिछले 2 साल से ये बात बता रहा हूँ कि नई मेंबर साजी क्यों आप नहीं बना रही। हाँ चलिए। 2 साल से, जब से आपकी बॉडी बनी जिस वक्त आपकी बॉडी मुंतखब हुई, उस वक्त बिल्कुल, यहाँ पे ग्राउंड शुक्रिया। में खुद बोला था मैं, और सेक्रेटरी साहब भी बोले थे, आप भी बोले थे, नायब सदर साहब भी बोले थे इस बात। मगर आज तक उस पे नई मेंबर साजी पे बात नहीं हुई। नहीं हुई। अब नहीं हुई, क्यों नहीं हुई उसकी वजाहत करूँ मैं आपको। हमारी जो सोसाइटी की ये लिस्ट जो समद सिद्दीकी साहब से जनाब मुजीबुद्दीन साहब के पास पहुंची, फिर मुजीबुद्दीन साहब से हमारे तक आई। ये लिस्ट मेरे इल्म के लिहाज से, अगर आप चाहें तो आपको मैं शख्सी तौर पे मज़ीद 225 मेंबरों की एक लिस्ट है, वो लिस्ट कहाँ मिस है? मैं पूरे इख्तियार, नहीं साहब, आपको 2 साल का वक्त था ना, 2 साल में कर सकते थे। अरे लिस्ट मुझे परसों पहुंची, मुझे जो पहुंची लिस्ट जिसका ऑडिट हो चुका है, जिसकी फ़ीस कलेक्ट की जा चुकी है, जिसकी मेंबरशिप फार्म डीआर ऑफिस में सबमिट हो गए, जब मेरे पास वो लिस्ट नहीं है जिस पे ताजुद्दीन साहब मरहूम अल्लाह जन्नत नसीब करे उनकी दस्तखत है, समद सिद्दीकी साहब की दस्तखत है, और दस्तखतें थे कि सब बल सदर बाहिसत सदर ताजुद्दीन साहब हनीफ साहब की दस्तखत है। इन लोगों की मौजूदगी में दस्तखतशुदा रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, डीआर को जो सबमिट की गई अप्रूव्ड लिस्ट और पेमेंट ऑडिटेड पेमेंट है, वो मेंबरों का 225 मेंबरों का ऑडिटेड पेमेंट है जो सोसाइटी के अकाउंट में जमा हुआ। जुमला 269, लेकिन फार्म जमा हुआ है 225 की लिस्ट आज मौजूद है। वो लिस्ट क्यों शामिल नहीं की जा रही है? वो लोग पूछेंगे, आज मैं बैठ, जैसे आप पूछे मुझे, आपको इख्तियार है, आप जो है ना, आप इख्तिदार में हैं, तो 200 चिल्लर भी आप मेंबर साजी कर सकते हैं और उसमें इजाफा कर सकते हैं। हाँ शुक्रिया। अब ये मेंबरशिप साजी एक ज़माने में 200 रुपये से चल रही है। मेंबरशिप का फीस बढ़ाने का इख्तियार किसको है? आप ही जनरल बॉडी को है, मुझे नहीं है। मैं कोई एक प्रोग्राम भलाई के लिए निकलता हूँ तो 9 हाथ मुझे ने पीछे खींचे। आप उनकी सुन रहे क्यों साहब? सुनना पड़ेगा साहब। नहीं, अभी आप कुछ अच्छा करना चाह रहे तो उसको कौन आपको रोक रहे, उसको भी वाजे करिए। कौन है? करते आ रहा हूँ साहब, 2 साल से यही कर। 10,000 रुपये लो साहब। नहीं, आखिर है कौन, उनके नाम वगैरह तो होंगे। नहीं, मैं डिस्क्लोज नहीं करता, आप पूछिए। आप मैं बाखुदा ये आपको यकीन दिला सकता काम हूँ। किस तरीके से चलेगा? नहीं 10,000 रुपये करो। नहीं, कम से कम आप ये तो काम कर सकते हैं साहब, जिस वक्त समद सिद्दीकी साहब सेक्रेटरी थे उस वक्त प्रीमियर मेंबर बोल के बनाए थे, बनाए थे। साहब को बनाए थे और लोगों को बनाए थे। तो कम से कम आप 10 आदमी को प्रीमियर मेंबर अगर बनाए तो उन लोगों से डोनेशन के तौर पे कुछ रकम अगर लिए तो सोसाइटी को भी जो मखरूज है, बिल्कुल मखरूज है, वो जो है ना कुछ मसला हल हो सकता, होगी। कम से कम ये तो काम कर सकते। अच्छी बात है। सुनिए, आप जो मेंबरशिप है, जिस मेंबरशिप ऑर्डर मेंबरशिप की आप बात कर रहे हैं, 100 रुपये साल में एक मरतबा, एक ही साल की मेंबरशिप। मैं समझता हूँ कोई काबिल खलत में 100 रुपये देकर सिर्फ 1 साल के लिए मेंबर नहीं बनता।
₹100 तो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, मगर डोनेशन के तौर पर दे देना सर वो लोग। कोई प्रोविजन नहीं है साहब डोनेशन लेना तो बैला दीजिए है येलो कलर की इधर है तमाम जितना इत्मीनान से आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करें इंशाल्लाह मैं तमाम चीज़ें आपको बताकर ही उठता हूँ। मुझे कोई ऐसी जल्दी नहीं है। पहला दिन यहाँ कोने में है साहब, ये देखिए मेंबरशिप की जो जनरल मेंबर है उसकी फ़ीस है ना ₹2 है, तो उसे ₹2 को रखूँ। इसका इख्तियार किसको है? जनरल बॉडी को है। मैं तनहा पुकार ले रहा हूँ, नायब सदर साहब तनहा पुकार ले रहे हैं, ट्रेजरर सेक्रेटरी साहब तनहा पुकार ले रहे हैं। इज्तिमाई तौर पर पुकारने पर इज्तिमाई तौर पर लब्बैक बोलने वाले नहीं है। बोले तो ये बोले कि 10,000 रुपये लो। एक काबिल आदमी जो 10,000 एक आदमी 10,000 रुपये दे रहा है, एक आदमी जो 500 रुपये दे रहा है, कि हम पैसों की बुनियाद पर उसकी काबिलियत का ये करेंगे, मेयार बनेंगे? क्यों 500 रुपये देने वाला काबिल नहीं हो सकता? उसके मुआशी हालात है कि उभर नहीं सक रहा है, दुनिया भर की सलाहियतें हैं उस पर। 10,000 लेकर एक ऐसे आदमी को मैं मुंतखब करूँ, रुकन बना लूँ जिसमें समाज और कौम का शऊर नहीं है। हम ये समझते हैं कि दौलतमंद में ज़्यादा शऊर है, कि वो एक ऑटो चलाने वाले में शऊर नहीं है, एक टेलर में शऊर नहीं है। बात यहाँ पर शऊर और फ़हम की बात है। पैसों पर शऊर और फ़हम को मत तोड़िए। मेरा इतनी है, तुम 10,000 रुपये करो, 50,000 रुपये करो, मुझे क्या? अगर सोसाइटी को सिर्फ आमदनी का ज़रिया बनाना चाह रहे हैं, मैं बोला भाई फीस कुछ भी रखो, ले बनाने वाले मेंबर की काबिलियत को देखो कि उनसे हमको पैसों से ज़्यादा उनकी होशमंदी काबिलियत से कौम को क्या फ़ायदा होता है, उस पर यानी आप फीस मुकर्रर करो। 10,000 रुपये के बहुत सारे लोग बनने वाले हैं साहब। एक गरीब आदमी काबिल है, उसे 500 रुपये 2,000 रुपये देने की इस्तिताअत नहीं है, उसे भी बनाओ। या तो फिर ऐसे कोई मुकर्रर मत करो, आप मुआशी तौर पर भाई नो पैसे वाले हैं 10,000 रुपये दे, उनके पास 10,000 रुपये लो। आप काबिल हैं, इनके पास सिर्फ 2,000 रुपये से भी काबिल है। इनका शऊर, इनका फ़हम सोसाइटी की तरक्की के लिए मददगार हो सकता है। 10,000 रुपये कब तक चलेंगे? ठीक है सर, आगे सर। आखिरी एक सवाल करके इस प्रश्न नहीं अभी सुनिए बहुत तवील होगी सर, नेक्स्ट इस पे जो है ना फिर एक बार आप करेंगे थे। जी। पर आखिरी एक सवाल करता हूँ कि जिस वक्त आप जनरल बॉडी मीटिंग की दावतनामा दिए जी। हैं, उस वक्त जनरल सेक्रेटरी को जो है ना, सेक्रेटरी को की जो है ना अस्पताल है, उसकी वजाहत आप सदर है उसको कीजिए, क्योंकि कई लोगों से ये सवाल आ रहे हैं, मैं आपसे उसकी वजाहत चाहता हूँ। अभी दिया सर वजाहत, अभी दे दिया मैं आपको वजाहत, मैं अंडरलाइन करके रखा था। देखिए सर, ये मैं आपको बैला भी दे रहा हूँ एक साथ, आप दोनों हजरात ले रहे हैं। पेज नंबर 13, इसमें सब सेक्शन 16 में सेक्रेटरी के क्या इख्तियारात हैं यहाँ पर दिया गया है। आखिरी इख्तियार क्या है देखिए, सब सेक्शन 5 में द सेक्रेटरी पेज नंबर 13 section 16 subsection 4, the secretary shall have a right to delegate any of the powers to the joint secretary, without the approval of managing committee। इन्हों दे सकते हैं। कौन? सेक्रेटरी साहब किसी मजबूरी में, किसी ज़रूरत के तहत जा रहे हैं तो जॉइंट सेक्रेटरी को पावर डिलीगेट कर सकते हैं, कर सकते हैं। उसके बाद फिर आ रहा हूँ, देखिए पेज नंबर 14 सेक्शन 17,
सेक्शन 17 सब रूल 3 in the absence of the secretary the joint secretary shall discharge the function of the secretary और एक लॉस है बाय लॉस इन ऑब्सेंस सेक्रेटरी के गैर मौजूदगी में द जॉइंट सेक्रेटरी शेल डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द सेक्रेटरी एज हिज इंचार्ज तो दोनों में सलाहियत ये की गई है कि सेक्रेटरी आउट ऑफ पोस्टेशन है या सेक्रेटरी नहीं है तो जॉइंट सेक्रेटरी शेल डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। आप जो बयान में है तो वो लिखकर जो पढ़कर बता रहे हैं ये बात मैं मानता हूँ, ये बात अलग है। मगर जब तक इस्तीफा ट्रेजरर सेक्रेटरी का कबूल नहीं होता उस वक्त तक नहीं लिखा जाता। यहाँ मैं सुना बोलिए जब तक सेक्रेटरी का इस्तीफा आप बताया कि कबूल हुआ, नहीं अब आप छोड़िए अब आपने कबूल किया आपके मेंबर्स ने, उसके बाद आप डाल सकते थे, उसमें कोई एतराज नहीं। पर उससे पहले आप लेटर में डालें, उसकी वजाहत कीजिए। डालिए ना। तो आप को एक किसी को बदनाम नहीं करना चाह रहा हूँ। एक 8 महीने के लिए विदाउट द इंटीमेशन सिर्फ मैं जा रहा हूँ बोलकर एक सेक्रेटरी साहब किसी गांव को जाकर 8 महीने तक 6 महीने तक नहीं आए। सर ज़रा तरदीद 3 महीने की लीव लिए 7 महीने एब्सेंट रहे। चलिए 3 महीने की लीव लिए 7 महीने तक एब्सेंट रहे। रिकॉर्डेड है वो है लेटर है वो। तो आपको चार्ज नहीं दिए, नहीं दिए, बैंक को कोई लेटर नहीं लिखे, डीडीपी को कोई लेटर नहीं भेजे। रूल्स ये होता है कि सेक्रेटरी जब जा रहा है तो जिस जिस इदारों में हमारा ट्रांजैक्शन होता है जॉइंट सेक्रेटरी को एज ए सेक्रेटरी चार्ज है, जो हमारे पास नहीं है, ना दिए ना लिए, बशक्ल मजबूरी जब सेक्रेटरी साहब जो कहीं वेस्ट जर्मन गए हैं बोलकर मुझे मालूम होने के बाद क्या कर सकते साहब, ये सेक्शन डालकर जॉइंट सेक्रेटरी को सेक्रेटरी बनाओ। नहीं साहब, जिस वक्त वो जा रहे थे उस वक्त आप किसका पूछ सकते थे। नहीं पूछ सकते तो आपको चार्ज भी तो देकर जाना पड़ता था ना साहब। पूछ सकते तो चार्ज भी देकर जाना था। मैं तो नहीं रोका था आपको। आप क्यों नहीं दिए सब चार्ज? आप बोलिए 7 महीने के पीरियड में 100 रुपये भी नहीं निकाल सकते जॉइंट सेक्रेटरी साहब सेक्रेटरी। उन हालात में 2 मरतबा हालत पैदा हुई, एक ये जो रिजर्वेशन दिए, और मैं शख्सी तौर पर हमारे साजिद साहब को बोल रहा हूँ, साजिद साहब आपका इस्तीफ़ा जब तक जनरल बॉडी मीटिंग में अप्रूव नहीं हुआ, आप ही सेक्रेटरी है, आप आइए। शख्सी तौर पर बोला हूँ मैं। आप ये असमदन साहब आपका इस्तीफ़ा कबूल नहीं हुआ, रिजेक्ट करा हूँ मैं, मेरे हैंड राइटिंग से रिजेक्ट करा हूँ। कब तक? जब तक जनरल बॉडी मीटिंग में आप तशरीफ़ नहीं लाए, आपका इस्तीफ़ा कबूल नहीं होगा, आप सेक्रेटरी हैं। तो आने में क्या तकलीफ थी बोलिए? चलिए मैं भी इस्तीफ़ा दे, जैसे बोले कि मेरा इस्तीफ़ा मैं विड्रा भी करा, अलग बात है, लेकिन अगर काम करो, क्योंकि मेरा जनरल बॉडी में जब तक इस्तीफ़ा कबूल नहीं होगा, मैं सदारत की ड्यूटी कर रहा हूँ मैं। कल अक्लमंद बोले कि आप मुस्तफ़ी हो गए तो आप कैसा सदर बनते? साहब अगर मैं सदर नहीं बन सकता तो आप लोग नीचे दस्तखत किसकी है? कई को ऐसा तुम सदर नहीं है, तुम्हारी दावत को नहीं आती, उनको रिजेक्ट कर देना साहब। मैं तो ये बात बोला ना, इस 3000 सवाल करें, नाम तो आपको बोलो तो बोल देता हूँ। आप कैसा करते सर? नहीं साहब, ये मेंबर की इस पर सिग्नेचर किसके, जो आपको मदू करा है, ये प्रेसिडेंट कराना, आप मुझे लेटर लिख देना था, आप सदर नहीं है इसलिए हम आपके मीटिंग में नहीं आते। जब तक मेरा इस्तीफ़ा जनरल बॉडी मीटिंग में नहीं कबूल हुआ तो मैं सदर के जो रेगुलर ड्यूटीज़ है करते रहना। मेरे आने वाली के मोहतरम आप हज़रत से बोल रहा हूँ कि 3 साल से इस इंस्टीट्यूशन की कैश बुक लिखी नहीं गई थी। ठीक है सर,
माजरत के साथ, क्योंकि बहुत लंबा होगा आने वाले दिनों में, फिर आप वक्त है, आप जो है ना कभी बुला के नहीं, एक बात बता रहा हूँ, मैं वजाहत कीजिए जो जो भी बात नहीं 3 साल का अकाउंट लिखा हूँ, ऑडिट कराया हूँ, अप्रूवल कराया हूँ और सोसाइटी का रिन्यूअल भी क्वेश्चन है। अगर मैं भी नहीं आता, मैं भी खार खा कर बैठता, मुझे सोसाइटी से दुश्मनी होती तो मैं भी आराम से बैठता, जान छोड़ मेरा, और कैश बुक लिखना मेरा काम नहीं है। दर्द था, लिखा, ऑडिट कराया, डीआर के पास भेजा और रिन्यूअल भी हो गया। अगर मैं भी अगर ये सोच कर बैठता हार्डबोर्ड में पड़े सोसाइटी में रुक क्या, नहीं सर, मैं ऐसे सहनियत का आदमी नहीं। मेरा हर आदमी दोस्त है जो सोसाइटी का दोस्त है, मेरा हर आदमी दुश्मन है जो सोसाइटी का दुश्मन है। मेरा दुश्मन है, मुझे कोई अफसोस नहीं, मेरा दोस्त है, मुझे कोई खुशी नहीं। ये हमारे आप बाहर की बातें हैं, लेकिन सोसाइटी के लिए कोई दुश्मनी करता है, कल के अंदाजे से अब देख लेंगे। सोसाइटी की मफाद में काम कर सीख रहा हूँ पागलों की तरह। बैठो बैठो, मैं हर सवाल का जवाब देने के तैयार हूँ। रात के 12 बजे तक बैठता हूँ, आपके हर सवाल का जवाब देकर उठता हूँ। हमें तो वैसे 12 बजे तक बैठना क्या, कौम का दर्द है तो बैठो। खबरों के सिराने कैसा बैठते ना, ये सोसाइटी मर रही है, उसे सिराने बैठो, फातिहा तो पढ़ो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक में फिर एक बार शुक्रिया। हमने गुज़श्ता 2 साल में क्या किया, इंग्लिश मीडियम का करना नहीं सर, मैं मेरे को ऐसे 2 इंग्लिश स्कूल का लास्ट कमेटी में ये करे थे, अल्लाह के हुक्म से 4.5 लाख रुपये हम करें। बाद में एमएलए साहब, एमएलसी साहब, वसंत कुमार साहब 15 लाख रुपये दिए, हम 10 करें। लाख दिए उसको। स्कूल के लिए 10 लाख रुपये, ड्रेनेज के लिए 5 लाख रुपये, एक हो गया। दूसरा वसंत कुमार दिए, फिर ऑडिटोरियम की कंस्ट्रक्शन के लिए एमपी साहब 20 लाख, जलसेगा के लिए 20 लाख वो हो गया। स्पेस ओपन करना था, ड्रेन को हम डाइवर्ट कर लिया हमारे एमएलसी साहब के फंड में। एमपी साहब के फंड के लिए वहाँ पर ऑडिटोरियम के इंशाल्लाह पैसे भी रिलीज हो चुके हैं, तामीरी काम शुरू करेंगे। इंग्लिश स्कूल नेक्स्ट ईयर अल्लाह चाहे आप लोगों का कोऑपरेशन, दुआएं रही, रायचूर के बुजुर्ग शहरियों की दुआएं, मेंबरों की दुआएं रही, तो नेक्स्ट ईयर हम इंग्लिश मीडियम स्कूल भी शुरू कर रहे हैं, इंशाल्लाह शुरू करेंगे। कल एक साहब बोले शुरू करो, नहीं साहब, उनको भी टाइम नहीं, उनको चले जाते हैं। नहीं ज़रा जहीर साहब आपसे गुजारिश है, नहीं हमारे लोग मेंबर काबिल मेंबर करो, कहीं को इसको चालू करो, नहीं साहब उसके वास्ते गवर्नमेंट का परमिशन होना पड़ता है। जिनको ये नहीं मालूम है इसको चालू करो। ठीक है, अचीवमेंट बोलिए और आगे। ये तो 2 हो गए साहब, 2 रूम का कंस्ट्रक्शन इंग्लिश मीडियम के लिए हो गया, और एमएलसी साहब के किस्तें, और नाली का जो बहुत बड़ा मसला था वो भी ख़त्म हो गया। उसमें मदद ताउन रही हमारे जनाब उस्मान साहब और जनाब है ना रज़ा उस्ताद साहब, इनकी बड़ी मदद रही है 15 लाख की। हाँ आगे बढ़िए। एमपी साहब श्री जी, नहीं नाम नहीं बोल सकता, जी कुमार साहब नायक एमपी रायचूर कांस्टिट्यूंसी से, वो 20 लाख रुपए दिए हैं जलसेगा के लिए, जलसभा के लिए। 20 जिसमें लाख ताउन रहा शालम साहब और हमारे फिरोज साहब। उसके बाद लड़कियों की नमाज के लिए ऊपर हल है जिसमें लड़कियां नमाज पढ़ती हैं, तमाम जानी नमाज़ों का एहतमाम है। वज़ू खाना अलग है, वज़ू खाना कर सकते हैं, जो गैब था अब मौजूद है। पूरा टैंकर और तमाम चीज़ वो सेपरेट ही है, कर सकती हैं। अच्छा, और दीनी तालीम का जो है दीनी हफ्ते तालीम हर हफ्ते के एक मुफ्ती साहबा, डॉक्टर मुफ्ती साहबा बिन मोहम्मद रसूल साहब यहाँ पर आकर हर सैटरडे बच्चों की दीनी तालीम के लिए बाज़ाब्ता क्लासेस लेते हैं, जिसके लिए कोई पैसा नहीं पूछते।
नेक्स्ट अब इतना एकड़ है उनका। अब स्कूल का जो है सोसाइटी की तरफ से ये पहला कदम आप नोट कर सकते हैं कि सोसाइटी की तरफ से सोसाइटी के बच्चों को 11 बच्चों को एमए में एडमिशन दिलाया गया, जिसका खर्चा सोसाइटी के लोग ही बर्दाश्त करें। हर चीज़ का खर्चा, उनके किताबों का, उनके बुक्स का, तमाम चीज़ों का। एमए फीस मतलब बशमूल फीस, ठीक है। इसका खर्चा सोसाइटी पे नहीं डाले, ना किसी से ताउन पूछे। गालिब वाले हम लोग क्या करें, 11 लड़कियों को वहाँ पर एडमिशन दिलाए। इसलिए दिलाए, अगर हम एडमिशन नहीं दिलाते तो एमए फैकल्टी बंद हो रही थी, वहाँ भी उर्दू कायम रहना, यहाँ के भी बच्चों को फ़ायदा होना। तो 11 बच्चियों को वहाँ पर एडमिशन दिलाए। और किसी एमए पढ़ने वाली लड़की से एक नया पैसा भी कोई सोसाइटी वाले नहीं पूछे, ना उनकी किताबों के लिए पूछे, ना उनके फीस के लिए पूछे, क्योंकि वहाँ पर यूनिफॉर्म कोड नहीं है। वरना वैसा रहता तो सोसाइटी वाले यूनिफॉर्म कोड भी बनाकर भेज देते थे। नेक्स्ट सर। हाँ, बच्चों के पानी की पीने के लिए तकलीफ हो रही थी, तो यहाँ पर एक वाटर प्लांट बिठाए। कल जो बहस चल रही थी, बाजू पानी के कैन है, हमारे स्कूल में कोई P1 नहीं है। अभी आप पानी लेकर बैठ जाते तो क्या तकलीफ हो रही थी? पानी नहीं है, पानी मौजूद है, ग्लासेस मौजूद है। आप इतनी भी किसी के लिए नहीं, होम की सोसाइटी के लिए आप उठकर उतना जाकर पानी लेने में तकलीफ हुई आपको? बवाल कैसा करना? बोलिए। पानी के कैन सामने रखे हुए हैं, जहाँ पर जनाब जहीर साहब ठहरते हैं, सिर्फ बाजू में कैन रखे हुए हैं। नेक्स्ट छोड़ दो क्या? ये नए लैट्रिस को डिमोलिशन कर कर आप चलिए, नहीं चलना मैं मुनासिब नहीं बता, ले लीजिए आप जाइए। तमाम इसमें WBC है, तमाम इसमें ऊपर वाटर टैंक है, तमाम अब इस वक्त काबिल इस्तेमाल हायर प्राइमरी में, हाई स्कूल में और कॉलेज और PU में। आप जाइए, पूरे फैसिलिटीज़ के साथ आपको अब लैट्रिन मिलेगी।